हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। मैत्री भाव के ऊपर बात करती हूँ। तो हम लोग जिन भावनाओं से घिरे हुए हैं उसमें हमेशा दो पहलू रहेंगे। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, मगर सिक्का एक ही है। तो ऐसे ही हमारी भावनाओं के दो रूप रहते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा था कि बहुत गहरे में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत गहरे में आपके भीतर उसी पर्सन के प्रति नफरत भी होगी। जैसे कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सम्मान देता है तो कई बार होता है उसी से बहुत ज़्यादा अपमान मिलता है हमें। जो पर्सन हमें बहुत सुख देता है कई बार उसी से हमें बहुत दुख मिलता है। तो वो कहते थे कि ये जीवन में ये चलता ही रहेगा, ये एक व्हील है जो आधा घूम के उसका आधा भाग फिर सामने आने ही वाला है। तो उन्होंने एक इस समस्या से निकलने के लिए एक उपाय बताया था। उन्होंने मैत्री भाव के लिए बोला था। मैत्री भाव होता है कि ना आप मेरे दोस्त हैं, ना आप मेरे दुश्मन हैं। बहुत पावर होती है इस भाव में। अगर आप ये अपने भीतर लेके आना शुरू कर देते हैं तो मैत्री भाव में बहुत सारी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ की, और अपना हार्ट चक्रा को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ना गलत लगाव और ओवर अटैचमेंट्स कर लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि मैत्री भाव डिटैच कर देता है। हाँ, मगर मैत्री भाव एक ऐसी समझ और एक ऐसा आपके भीतर गहराई का विवेक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको अपने रिश्तों में बैलेंस कैसे होना है, सम्यक कैसे होना है, और अपनी भावनाओं में सम्यक कैसे होना है। ऐसा नहीं कि किसी ने मान दिया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और किसी उसी पर्सन ने अगर हमें अपमान दे दिया तो हमारा कुछ अपना आइडेंटिफिकेशन ना बचे। हम दूसरे की धारणा पे ही जीना शुरू कर दें कि ये मुझे अच्छा समझ रहा है तो मैं अच्छा हूँ, ये मुझे बुरा समझ रहा है तो मैं बुरा हूँ। तो ये मैत्री भाव आपके अंदर वो विवेक क्रिएट करेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका मान आपका था, आपका अपमान आपका था, मैं वही हूँ जो हूँ। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम रॉन्ग अटैचमेंट से उठ जाएंगे। तो मैत्री भाव का इतना गहरा संबंध है सम्यकता के साथ। तो इसीलिए मैंने बोला था हार्ट चक्र की मेडिटेशन में कि आप लोग मैत्री भाव में आना सीखें, हीलर्स को स्पेशली। क्योंकि कई बार हम लोग ना अपने क्लाइंट के साथ भी रिश्ता क्रिएट कर लेते हैं, बाद में वो क्लाइंट हमें और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैत्री भाव अगर आप करके फिर क्लाइंट्स की हीलिंग करेंगे तो कल को वो क्लाइंट आपके साथ कुछ भी कैसा भी बिहेव करेगा आपको उसका इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं तो बहुत दुख होता है क्योंकि कई बार हम लोग ना अपनी इंटेंशन पुट ऑन कर देते हैं, हम अटैचमेंट्स कर लेते हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट भी हमारे भीतर आता है। हीलर्स के लिए एक और स्पेशल बात है कि अगर आप बिना अटैचमेंट के जितना आप मैत्री भाव में आएंगे तो आप बिना अटैचमेंट के हीलिंग करेंगे उतना हीलिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि हम अटैचमेंट की वजह से ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं हीलिंग की प्रोग्रेशन में और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है दोनों में। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके लिए मैत्री भाव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप मैत्री भाव करेंगी उतना जल्दी आप अपनी हीलिंग्स में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करेंगे। मैत्री ध्यान शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं। यूनिवर्स, अस्तित्व, नेचर की हर एक चीज़ या कोई भी हीलिंग की एनर्जीज हम सबके साथ मैत्री भाव में होती है। जितना मैत्री भाव आपके हृदय में गहरा होता जाएगा उतना आपकी हीलिंग्स तो इफ़ेक्टिव होंगी होंगी। आप यूनिवर्स की अद्भुत शक्तियों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बात करी है, पूरा यूनिवर्स हमारे साथ मैत्री भाव में है। आपका मैत्री भाव में आना उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट होना है। तो सोचिए आपकी हीलिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और सारी हीलिंग्स हम हृदय चक्र से करते हैं। जितना आपका हृदय चक्र वाइड होगा उतना मैत्री भाव गहरा होता जाएगा। जितना मैत्री भाव गहरा होगा उतना हार्ट चक्र ओपन होता जाएगा। अपनी हीलिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए आप मैत्री भाव का ध्यान करते रहें, इसका अभ्यास करते रहें, और अपनी हीलिंग्स को इम्प्रूव करें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इम्प्रूव करें। तो मैत्री ध्यान करने से पहले आप क्या करेंगे, एक मैट को अर्थ पे रखेंगे, उसके ऊपर नंगे पाँव खड़े होकर हम ये ध्यान करेंगे। और जैसे जैसे मैं ध्यान में बोल रही हूँ वैसे वैसे आप उसको करते जाएंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम आसमान से या यूनिवर्स से एनर्जीज को
लेंगे तो अपने हाथों को एक स्कूप की तरह, मतलब थोड़ा-सा पिरामिड की शेप में लेकर फिर आप एनर्जीज़ को अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे और भाव करेंगे कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी मेरे हाथों से मेरे हृदय की तरफ आ रही है। तो चलिए ध्यान शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आएं, अपने हृदय के सामने आंखें बंद कर लें। अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति धन्यवाद और प्रेम के भाव से भर जाएं। जैसे ही आपके अंदर अपने जीवन के प्रति और खुद के प्रति प्रेम आए, तो अपने हृदय से ये ऊर्जा उठाकर अपने थ्रॉट चक्र पर ले आएं, क्योंकि इसी से हम अपने जीवन में प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने थर्ड आई में ले आएं। अपनी थर्ड आई से अपने क्राउन चक्र पर, जो कि परमात्मा का हृदय है, वहां से दोनों हाथों को ग्रेटिट्यूड भाव में आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में भाव करें, मेरा इस विश्व के साथ मैत्री भाव है, मेरा पूरे अस्तित्व के साथ मैत्री भाव है, मेरा पूरे यूनिवर्स के साथ मैत्री भाव है। जैसे ही आप भाव करेंगे, आपके हाथों में झुनझुनाहट हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, वार्मनेस आ सकती है। प्यार से आसमान की तरफ देखते रहिए और पूरे अस्तित्व से, पूरे यूनिवर्स से मैत्री भाव को अपने हाथों से खींचते हुए, क्योंकि ये यूनिवर्स पूरा मैत्री भाव में है आपके साथ, तो पूरे मैत्री भाव की ऊर्जा को खींचते हुए धीरे धीरे अपने हृदय के पास ले आएं। ऐसा करने से आपको झटका लग सकता है, पूरे शरीर में झुनझुनाहट हो सकती है। जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक है उनको पेन भी हो सकता है हार्ट चक्र में। इस भाव को रिसीव करने के बाद धन्यवाद भाव में आए। इस समय का, खुद का और यूनिवर्स का धन्यवाद करें। मेरे साथ ध्यान करने के लिए, इस समय में मेरा साथ देने के लिए और इस ध्यान का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।